हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम जो कि सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई हैं। शेख वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक अहम इजलास किया, इस इजलास में नहीं पहुंचे केपी सुहेल आफरीदी साहब, और हालांकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उनको मुबारकबाद भी दी गई थी। और किस तरह से देखते हैं, क्यों नहीं पहुँचे? अहम इजलास था, मुल्क की सिक्योरिटी मामला तय पाने थे, अहम फैसले भी हुए, इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनका मुबारकबाद दे देना ये कोई आसान नहीं है। हमें पता है कि वो अंदर से कितने खुश हैं, और हमें ये भी पता है कि उनकी पार्टी ने आजम नज़ीर तारड़ साहब ने मुलाकातें जब की मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी से, फिर कुंडी साहब से, फिर अहमद वली से, वहाँ क्या क्या डिस्कशन हुई। सो हमें वो सारी की सारी संजीदगी और जो खुशी है अंदर से मुबारक की, वो हमें अंदाजा है। नंबर एक। नंबर दो, 4.5 करोड़ की आवाम के वज़ीर आला, चीफ एग्जीक्यूटिव, जिनका खसूसन ताल्लुक उन कबाइल से है, जिनका अफगान जहाद के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से खास रोल है। एक ऐसा नौजवान जो अभी चीफ मिनिस्टर बना है, वो अपना राइट एक्सरसाइज करता है बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत चीफ मिनिस्टर। वो खैबर पख्तूनख्वा का 4.5 करोड़ का नुमाइंदा पंजाब की सरजमीन पे आता है। वो अपने कायद से मिलना चाहता है, क्योंकि उसे मैंडेट जो मिला है वो इमरान खान का मैंडेट मिला है। इमरान खान को अवाम ने मैंडेट दिया है। वो उनसे कैबिनेट डिस्कस करना चाहता है, इंट्रा ट्रेड पॉलिसी डिस्कस करना चाहता है, बहुत से इश्यूज हैं सियासी। एक अहम पॉइंट जिस तरह से आपने कहा कि मैंडेट इमरान खान साहब ने उनको जाहिर है चुना है, ये भी कहा जा रहा है कि वो सिलेक्शन जो है, चॉइस जो हैं, वो मुराद सईद साहब की हैं। मुराद सईद साहब ने उनको रिकमेंड किया है, इस बारे में भी बताइएगा ज़रा। देखें जी, मुराद सईद साहब का तो किसी से रब्ता है नहीं, मेरे से तो कम अज कम नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि वो नाम इमरान खान साहब ने खुद मीडिया के सामने अनाउंस किया है। वो किसकी चॉइस है, किसकी रिकमेंडेशन है, इट इज लीस्ट ऑफ माई कंसर्न्स और एनीबडीज कंसर्न्स इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। व्हाट केम आउट ऑफ इमरान खान माउथ, जो उनके मुंह से जो बात निकली है, हमारे लिए वो मैटर करती है। उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। पिछले चीफ मिनिस्टर ने बड़ी स्मूथ ट्रांजेक्शन इंश्योर की। एक दफा इस्तीफा दिया, दूसरी दफा दिया, तीसरी दफा स्पीकर को रिफॉर्मेशन लेटर लिख के दिया, और हमारा वो भाई चीफ मिनिस्टर बन गया। वो इमरान खान से मिलने जाता है, आप लोग उससे मिलने नहीं देते हैं। आप उसकी एक छोटा सा राइट उसको देने को तैयार नहीं है। पंजाब की सरजमीन पे जहां आपकी भतीजी, आपकी पार्टी की हुकूमत है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके साथ आके क्यों बैठेगा? आप उससे कहते हैं कि मैं पूछ के बताता हूं। अगर अदियाला की जेल की एक मुलाकात आपने अपनी भतीजी से या किसी और से पूछ के आप वो कर सकते हैं, आपका इतना इख्तियार नहीं, तो मैं कैसे मान लूं कि अफगान जंग के ऊपर या अफगान पॉलिसी पे या अफगान एवैक्यूएशन के ऊपर आपका कोई इख्तियार है? जेल है तो तुसी बंदा मिला नहीं सकते हो, इतने तुसी अफगान ते पॉलिसी बनानी है, तुसी पागल समझते हो? तो नहीं आएगा, वो नहीं बैठता। अगर आप उसको नहीं उसका छोटा सा राइट देते, लेकिन तो उनके पास बड़ा होता है। आप जब आप में मुंह मोड़ना होता है ना, फिर आप कह लेते हैं कि ये फेडरल इशू है। आप लोगों का तो ताल्लुक ही नहीं है। एपेक्स कमेटी में अली अमीन के होते हुए एक फैसला हुआ था कि जिरगा केपी की गवर्नमेंट बना के भेजेगी। इमरान खान की इजाजत से वो जिरगा बनाया गया। आपने, आपके पास टीओआर के लिए हमने लिख के भेजा, आपने 4 महीने टीओआर नहीं दिए। आपने फिर अली को नहीं जाने दिया। फिर खान साहब ने कहा महमूद अचजई को, आपने कहा ये फेडरल सब्जेक्ट है, तुसी कौन होंगे? तो अब हम कहते हैं फेडरल सब्जेक्ट है तो इंतजार किस बात का कर लो, बना लो पॉलिसी जो बनानी है। कौन से स्टेक होल्डर्स की बात करते हो? जब तुमने मुंह मोड़ना होता है, मुंह मोड़ के बैठ जाते हो। जब तुम्हें जरूरत होती है उस वक्त तुम कह देते हो कि ये हमारे साथ बैठते नहीं है। ये वो पागल समझते हैं लोगों को। अच्छा शेख साहब, यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है, इसमें कोई शक नहीं कि 4.5 करोड़ का सूबा है और अवाम ने पीटीआई को मुंतखब किया, पीटीआई को वोट दिया, और पीटीआई, इस बात में भी कोई शक नहीं कि वो वोट बैंक सारा इमरान खान का है, और इमरान खान साहब जिसको चाहें वहाँ पे वो वज़ीर आला बना दें। अगर उसकी सुहेल आफरीदी साहब की जगह वो किसी भी और का नाम दे देते तो वो वज़ीर आला बन जाता, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन यहाँ पे एक सीरियस कंसर्न लोगों का ये भी है कि वही 4.5 करोड़ आवाम जो हैं जिन्होंने इन्हें मुंतखब किया है, आपके जो भी वफाक से गिला हो, तो आपका जो भी पंजाब से गिला हो, इसको किसी तौर भी जायज़ नहीं करार दिया जा सकता कि किसी एक सूबे के वज़ीर आला को दूसरा सूबा अपने लीडर से मिलने न दे। वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन उसी 4.5 करोड़ के अवाम के जो हकूक़ हैं उनके लिए अगर आप चले भी जाते तो क्या आप ये नहीं समझते कि ज़्यादा जो है वज़ादारी का मुजाहरा होता है, और उससे लोगों में भी ये एहसास जाता कि भले ही इनकी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई लेकिन उन्होंने हमारे लिए ये कदम भी ले लिया?
नहीं सर, बिल्कुल आई एम सॉरी, आप भाई हैं, आपको बड़ा एहतराम है सर। नहीं, केपी के 4.5 करोड़ अवाम ये नहीं सोचते हैं। उनके लिए भी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि एक नया वजीर आला जो है उसको उसका हक दिया जाए, इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए, ताकि इमरान खान साहब से डिस्कशन की रोशनी में केपी की आवाम के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाई जा सके और खान की रिहाई के रास्ते डिस्कस किए जा सके। और ऑपरेशन के हवाले से खान साहब से इंस्ट्रक्शन, ये 4.5 करोड़ अवाम की ही ख्वाहिश है। तो सुहेल अफरीदी की ये कोई जाती ख्वाहिश कोई नहीं है, इसके पीछे पूरी ताकत खड़ी है और सब लोग यही समझते हैं। अच्छा सर, अब तो चीफ जस्टिस साहब को भी उन्होंने खत लिख दिया, आप क्या समझते हैं अब मुलाकात हो जाएगी और कब तक मुतवक्को है? सर मैं भाईजान देखो, ये होनी चाहिए मुलाकात, ना होने तक कोई तुक नहीं पड़ता। नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। हाँ, मतलब यार अफरीदी साहब को भी मेहरबानी करनी चाहिए। ठीक है, हमें बड़े गिले शिकवे उनके साथ भी हैं, 26वीं तरमीम, जजों की ट्रांसफर, इफेक्टिव कंट्रोल का है, एग्जीक्यूटिव का, जो सब चीजें हमारी अपनी जगह पे है। मगर मैंने दसो, इसके बावजूद जब भी कोई रुकावट होती है हम पहले अदालत में जाते हैं, हम एहतजाज की तरफ बाद में जाते हैं, मज़ामत की तरफ बाद में जाते हैं, पुरअमन आईनी हक हम बाद में इस्तेमाल करते हैं। पहले हम अपना अदालतों का आईनी हक इस्तेमाल करते हैं कि यार प्लीज हमें रास्ता दे दो। अली अमीन खफ्ता राज 6 महीने, उसको हाई कोर्टों के ऑर्डर उसके पास थे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसने इन्वोक कराई, 2 दफा कराई आई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी गया, खत भी लिखे, उमर अयूब शिबली सारे खत लेके गए सन, तुसी याद करो। I mean, what is this यार, हमें क्यों आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तानी है। साहब, अभी सुहेल आफरीदी साहब एक यंग सीएम हैं, केपी जैसा सूबा नहायत चैलेंजिंग सूबा है, वहाँ के मामलात आपको पता ही हैं। क्या समझते हैं सुहेल आफरीदी साहब तमाम तर मामलात को बड़े बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अली अमीन गंडापुर? और जो पार्टी के अंदर जो अभी आपके दाखिली इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करने के लिए सुहेल आफरीदी साहब से जो उम्मीदें पीटीआई की वाबस्ता हैं, उस हवाले से भी बताइएगा कि क्या आगे। मेरे ख्याल में मेरी बहन, आपको तो ये आपका सवाल बनता ही नहीं था, माज़रत, नाराज नहीं होना आपने, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसका तनाजुर है कि आपने देख लिया कि जिस वक्त इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी का नाम अनाउंस किया, कहीं से चूं भी हुई है नाम पे, किसी ने चुर भी की है, कोई जो छोड़ के जा रहा था उसने कितनी ग्रेस का मुजाहरा किया, 2 दफा नहीं 3 दफा इस्तीफा दिया। जो वहां बैठे थे, जो एक दूसरे को, जो आप लोग तो नहीं, वैसे कई लोग, आपकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग जो पिछले मुसलसल कई महीनों से कह रहे हैं जी के पी नो आग लग गई और डिवीजन हो गई और तकसीम हो गई। 90 एमपी थे मौजूद हैं, किसी ने चूं भी की थी? कोई भी ग्रुपिंग हमें बताई जा रही है पिछले 8 महीने से, वो ग्रुप अलग है, वो ग्रुप अलग है, क्या सबने इकट्ठे होकर वोट नहीं किया? क्या सारे इकट्ठे होकर खड़े? हाल ही भी कोई तकसीम की गल है? ये तो मैंने हमेशा कहा है कि तकसीम के शशके मशके तो या आपस में इख्तिलाफात गंडापुर साहब को हटाने के हवाले से तो मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स हम सुनते रहे कि शायद वो बहनों के साथ उनकी कोई चपकलिश हुई थी, उसकी वजह से बानी पीटीआई ने कहा कि आप इस्तीफा दे दें। फिर ये भी कहा जा रहा है कि वो एहतजाज नहीं, मुज़ाकरात के हामी थे, इस वजह से। बिल्कुल नहीं, ये इमरान खान साहब ने अपने मुंह से बता दिया, बिल्कुल नहीं, बहनों की वजह से कोई ऐसी बात नहीं हुई। इमरान खान साहब ने वजह बताई खुद, उन्होंने कहा कि वो ऑपरेशन के हवाले से वो तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसपे वो समझ रहे थे कि जो वो चाहते थे उस तरीके से नहीं हो रहा, तो ही नीडेड अ न्यू फेस। कोई बात नहीं, ये उनका इस्तेकाक था, उन्हीं की पार्टी है, वो किसी वक्त ही फैसला कर सकते हैं। कल मैनू कहने के वकास तू पासे हो जा, को और आ जाए तो और आ जाएगा, जो पार्टी वास्ते मुनासिब सही समझते हैं वो कर देते हैं। सो व्हाट, किसी को तो कोई इतराज नहीं है। अच्छा शेख साहब ये फरमाइएगा, शेख साहब ये फरमाइएगा कि तोशाखाना 2 जो केस है उसका भी फैसला आने वाला है और बाज़ लोगों का ख्याल है कि इसमें भी शाहिद खान साहब को सजा हो जाएगी, आप क्या समझते हैं? सर देखें, वैसे तो मायूसी गुनाह है और खान साहब हमेशा कहते हैं कि मैं इन्हीं किसी मुल्क की अदालतों से ही मैं इंसाफ लूंगा, मुझे कोई और डील वील नहीं करनी है। बट ऐसा सर देखें, बट सानू तो कोई एडी मतलब सानू मायूसी है सर, ये जो जुडिशल सिस्टम है हमें तो इससे मायूसी है सर। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक आ जाए, नीचे तक, हमें सिवाय खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट जी कदी कदार सानू मेहरबानी कर देंदी है, इंसाफ दे छड्डी है, अदर दैन उत्थे भी साडे नाल कई बारी जाती हो जाती है, मगर बाय एंड लार्ज उधर हमें रिलीफ मिल जाता है कभी ना कभी। इत्थे तो अगले ने कसम खादी हुई है, तो हमें मायूसी है सर। बाकी तो अल्लाह ताला खैर करेगा, रब से हम अच्छी उम्मीद रखते हैं, बट कोई इन्होंने कोई इंसाफ का बोल बाला होंगे मैं नहीं देखा सर। अच्छा सर, ये टीएलपी का जो मामला है, इस पे आपके अपने दौर में भी पाबंदी भी लगी इन पे और वहाँ उस वक्त भी बड़े पुरतशद्दुद मुजाहरे भी हुए। आप हमेशा से शेख साहब को, जिनको मैं जानता हूँ, वो पुरतशद्दुद मुजाहरों के और इस पॉलिसी के हमेशा से खिलाफ रहे हैं। बिल्कुल खिलाफ। हाँ जी, अब पीटीआई जो है वो एकदम से उस मौके पे कैसे आ गई? ये बड़ी चेंज नहीं? नहीं सर, मैं आपको बता देता हूँ सर, आपको याद होगा जी, कलदम किया गया था,
और फिर विद इन 5 डेज कलअदमियत खत्म की गई थी जी 700 आदमियों को फोर्थ शेड्यूल में डाला गया था 700 के 700 लोगों को विद इन अ वीक ऑफ जिस वक्त वो अरेंजमेंट हो गया था और वो सारा मामला तय पा गए थे सादिक रिजवी साहब को रिलीज किया गया था उनके रिलीज से पहले वो 700 के 700 बंदे मुख्तलिफ जिलों से वो भी फोर्थ शेड्यूल की लिस्ट में से निकाल दिए गए थे वो एक रिएक्शन था जो उस वक्त जज्बात में किया गया था जो 6 दिन बाद बैठ के मामला हल हो सकते थे वो 6 दिन पहले जो हुए जो 6 दिन पहले हो जाते तो उस वक्त भी ये ना होता अगर आपको याद हो सर अगर उस वक्त के मेरे टीवी प्रोग्राम्स उठा के आप देख लें और मेरे वीलॉग्स अगर आप उठा के देख लें तो आई हैव बीन सेइंग कि प्लीज डोंट डू दैट ये दरूद पढ़ने वाले लोग हैं मत करें इनके पास कुछ नहीं है मत करें आप देख लें मैं और रिकॉर्ड कह रहा हूं भाईजान आप देख लें बिल्कुल मैंने क्लैरिटी के साथ उस वक्त भी बहुत अच्छा किया आपने हमें क्लैरिटी दे दी एक छोटा सा सवाल आखिर में एक बात सिर्फ अब हम ये कहते हैं 100 लाख मेरी पार्टी के नजरियाती इख्तलाफात होंगे अप्रोच पे इख्तलाफात होंगे बट ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ वापस चले जाओ हमारे पास कुछ नहीं है हम पुरअमन जा रहे हैं पुरतशद्दुद कब हुआ सर अब वो वीडियोस तो देखें वो मामला पुरतशद्दुद कब हुआ हमारी सिर्फ जो हमें जो तकलीफ है वो उस ब्रुटैलिटी के ऊपर है जो पंजाब पुलिस की तरफ से दिखाई गई है वाई उन्होंने कोल किहड़ियां तोपां सन कोई मैनूं एक वीडियो तो विखा छड्डो वो किहड़े ग्रेनेड लॉन्चर सन कोई एक वीडियो तो विखा छड्डो हुण डांगा नाल भी वो अपना ना करदे जिसले तुहानूं गोलियां चल रही हैं अपना दिफा क्यों ये पुलिस के मुंह को क्यों खून लग गया पंजाब में क्या हो गया सानू मार के तुसी नहीं आली रजे साढ़े 4 दीवारियां तुसी पामाल करके नहीं रजे तुसी मजहबी जमातां नाल पंगा पा के बोलूं किहड़े पासे लैके लोग सहमे हुए होंगे आज भाई सहमे हुए होंगे मगर कब तक ये चीजें दिलों के अंदर नफरतें पैदा कर देती हैं क्या कर रहे हैं यार क्यों वजह जो तरलियां ते आ गया सी वो तुहानूं कह रहा सी मैं मुज़ाकरात वास्ते टीम भेज रहा तो यार इतनी कौन सी ईगो है मुल्क आगे नहीं है वजीर आजम बाहर बैठा हुआ है भतीजी चुप करके बैठी हुई है क्यों लेकिन वो वजीर दाखिला तो कहते हैं कि वो साथ मुतालबे कर रहे थे कि वो दहशतगर्द को छोड़ दें उसको जेल से निकाल दें ये कर दें वो कर दें सर मेरी बात सुने मुतालबे आपने वो वीडियो खुद नहीं सुनी उस वीडियो में कौन सा मुतालबा था मैंने दसो साथ दी तुसी तकरीर नहीं सुनी केड़ा मुतालबा सी फिर जब मुज़ाकरात के लिए आप उनके बंदे चल के आपके पास आए हैं नखरा केड़ा रह गया सी फिर आपने उन्हीं को अरेस्ट कर लिया व्हाट इज दिस बिल्कुल ये तो कहते हैं कि एलची तो दुश्मन मुल्क का भी हो तो रिवायात होती हैं कि आप उसे कुछ नहीं कहते तुसी तो अपने बंदे जेडे सुलह दी गल करना है तुसी उन्होंने पढ़ के अंदर दे छड़े सर लेकिन स्टेट के मामला बड़े सेंसिटिव होते हैं जिस तरह से कई पुलिस एहलकार हैं जो जख्मी हो गए हैं इवन एक एसएचओ वाला मामला भी आपने देखा उनको भी किस तरह से गाड़ी से निकाल के कहा गया कि मारा गया तो इस किस्म के जो वाकयात है फिर स्टेट को कुछ बड़े फैसले करने पड़ते हैं अगर हम स्टोरी एसएचओ शहीद हुआ अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए उधर से ये हमारे टीएलपी वाले मेरे अपने बच्चे हमारे अपने भाई सारे वो शहीद हुए मैं किदे वास्ते बैठ करूं मैं किनू आखा गलत सी मैं दसो ये जो ऊपर बैठ के पुलिस को अपने ही बच्चों और अपने ही बुजुर्गों के साथ लड़ा रहे हैं तो अक्ल है इनमें वो मेरा अपना बच्चा मेरा पाकिस्तानी था क्या मैं उसकी एक शहादत से कई शहादतों को जस्टिफाई कर सकता हूँ या उन कई शहादतों से उस एक की शहादत को जस्टिफाई कर सकता हूँ मैं दोनों को जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ ये मेरा मुल्क है ये मेरे बच्चे हैं ये पुलिस भी मेरी जे बिल्कुल ठीक क्यों तुसी पुलिस वाले अपने बच्चे लड़ा दो की रौला जे